साथी नमस्कार। EOKRD यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनिमल क्लासिफिकेशन का ही आगे वाला फाइलम संघ या इसको सुपर संघ भी बोलते हैं, निमेटोडा है। निमेटो हेलमिंथीज की भी कहते हैं इनको, और एस्क हेलमिंथीज भी कहा जाता है। सामान्य परिचय में देखिए, जर्नल इंट्रोडक्शन में क्या है। निमेटो हेलमिंथीज निमेट हेलमिंथीज टैक्सोन को गेगेनबार ने 1859 में प्रस्तावित किया था। निमेट हेलमिंथीज ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें नीमे नीमेटोड्स मतलब थ्रेड और हेलमिन्स मतलब वर्म। हेलमिन्स मतलब वर्म होता है, यानी धागेनुमा कर्मी या सूत्रकर्मी। इनका सामान्य नाम क्या है? धागेनुमा कर्मी या सूत्रकर्मी भी बोला जाता है। निमेटोडा, निमेटो हेलमिंथीज या एस हेलमिंथीज को धागेनुमा या सूत्रकर्मी भी कहते हैं, और लेखक सामान्य रूप से इनको क्या बोलते हैं? निमेटोडा कहते हैं। ठीक है। इसकी एक और टर्मोलॉजी यूज की जाती है, एस हेलमिंथीज। इस शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रोबिन ने किया था, 1910 में किया था। ये शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है। एकोस मतलब कैविटी, और हेलमीन्स का मतलब होता है वर्म। ठीक है। इस समूह या सुपरसंघ में आने वाले प्राणियों में कूट देह गुहा यानी सूडोसिलोम पाई जाती हैं। ठीक है। ये नेमेटोडा, नेमेटो हेलमिंथीज, एस हेलमिंथीज का एक प्राइमरी यानी मेन कैरेक्टर है। क्या? कूट देगुआ या सूडोसिलोम यानी ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती। एसिलोमेट भी नहीं, और सिलोमेट भी नहीं, और सूडोसिलोमेट मतलब बीच वाली सिचुएशन जो आती है वो निमेटोडा में पाई जाती है। ठीक है। 1953 में मेयर ने बताया था कि इस संघ में करीब करीब 300 से लेकर के 25,000 तक स्पीसीज पाई जाती है। स्पीसीज पाई जाती 8%। वर्तमान में 300 से लेकर 25,000 तक स्पीसीज इस निमेटोडा संघ में पाई जाती है। इनको सामान्यतः गोलकर्मी कहा जाता है, राउंड वर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउंड वर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इनको जो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्सन सेक्शन से काटा जाए तो बिल्कुल ये गोलाकार दिखाई देते हैं, राउंड शेप दिखाई देते हैं, इसलिए इनको राउंड वर्म या गोलकर्मी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सामान्य परिचय में। देखिए, गोलकृमि यानी राउंड वर्म जो है, पृथ्वी पर बहुतायत रूप से पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। आपको पता है सबसे ज्यादा जीव किस संघ के जीव होते हैं? सबसे ज्यादा ये ऑर्थोपोडा के होते हैं, फिर मोलस्का के आते हैं, फिर कॉर्डेटा के आते हैं। तो ये उनमें शामिल है। ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। क्यों? क्योंकि ये समुद्रों में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल होता है, फ्रेश वाटर उसमें भी पाया जाता है, और सॉइल में भी रह सकते हैं। ये सरवाइव कर सकते हैं। जो मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर और सॉइल में भी ये रहते हैं। इनका हैबिट है रहने की, हैबिटेट है, ये रहते हैं। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि मृदा की ऊपरी परत में बिलियंस ऑफ निमेटोड मिल सकते हैं। ठीक है। गोलकृमि अनेक प्रकार के जीवों एवं पौधों में परजीवी के रूप में पाई जाती है। ये पैरासाइट होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं? कुछ जो नॉन पैरासाइट भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? पैरासाइट होते हैं। और पौधों और जीवों में ये क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमित करके रोग उत्पन्न करते हैं। ये आपका इसका निमेटोडा या निमेट हेलमिंथीज या एस हेलमिंथीज का सामान्य इंट्रोडक्शन है ये। और इसमें आपका ये याद रखना, निमेटोडा सूत्रकर्मी या धागेकर्मी, सूत्रकर्मी या धागेनुमा कर्मी कहते हैं। सिलोमेट है ये, गोलकर्मी भी कहा जाता है, और ये पैरासाइट होते हैं। ये देखिए, गोलकर्मी की अनुप्रस्थ काट ये ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से ही इसको सेक्शन काटा जाए तो ये बिल्कुल राउंड शेप में दिखाई देती है। बाहर वाली लेयर को बॉडी कवरिंग फ्रॉम एक्टोडर्म बनती है। मस्कुलर लेयर होती है फ्रॉम मेसोडर्म बनती है। और उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक है ये, फ्रॉम एंडोडर्म बनती है। और ये सुडोसिलोम बीच वाली जो है, इसको सुडोसिलोम कहते हैं। इसके मेन कैरेक्टर देखिए निमेटोडा के। इस संघ के जीवों को सूत्रकृमि या गोलकृमि कहा जाता है, क्योंकि अगर इसको
इनको इन जीवों को अनुप्रस्थ काट से काटा जाए तो गोलाकार आकृति के दिखाई देते हैं, इसलिए गोलकृमी कहा जाता है। ये कहाँ रहते हैं? इन ये जो रेजिडेंस कहाँ रहता है, ये कहाँ रहते हैं ये सब जीव? स्वच्छ जल में रह सकते हैं, समुद्री जल में रह सकते हैं, और हुमस आदि के वाली मृदा जैसे स्थानों में भी अधिकांश जंतु या पौधों एवं प्राणियों में परजीवी जीवन यापन करते हैं। निवास स्थान में यानी कहाँ कहाँ रह सकते हैं? स्वच्छ जल, समुद्री जल, हुमस आदि की वाली मृदा में के जैसे स्थानों पर, और अधिकांश जंतु और पौधों में और प्राणियों में परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। इन दोनों में स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं पैदा करती है। हेल्थ संबंधी इश्यू करते हैं किसमें? पौधों में और प्राणियों में। इस संघ के जीव बेलनाकार होते हैं, ठीक है। धागेनुमा कर्मी कहते हैं इनको, गोलकर्मी भी कहा जाता है, धागेनुमा या सूत्रकृमि। ये बेलनाकार होते हैं, दोनों सिरों से नुकीले एवं शरीर खंड विहीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये, सेगमेंटेड नहीं होता है। बेलनाकार, दोनों सिरों से नुकीले होते हैं, शरीर खंड विहीन होता है, यानी अनसेगमेंटेड होता है। नेक्स्ट फोर्थ संघ है इसका। इस संघ के जीवों में सिमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जनन स्तर त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का, और नलिका के भीतर नलिका, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। इस प्रकार का शरीर योजन पाया जाता है, शरीर का बॉडी प्लान पाया जाता है इनका। ठीक है, मेन क्या बात है? सिमेट्री बाइलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बॉडी प्लान जो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शरीर के अगर सिरे पर स्पष्ट सिर का अभाव होता है, बिल्कुल स्पष्ट जो सिर है आपका, जो हेड, वो नहीं पाया जाता है इसमें, सिरोभवन एब्सेंट होता है। ठीक है, हेड का फॉर्मेशन अभी यहाँ पे इन जीवों में नहीं होता है। ओके, 6 पॉइंट है इसका। देवभीति में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। जो बॉडी वॉल होती है उसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। क्यूटिकल, ये क्यूटिकल क्या होती है? निर्जीव होती है, मोटा आवरण होता है जो होस्ट होते हैं, पोषक होते हैं के पाचक एंजाइमों से उनकी रक्षा करता है। आप जानते हैं ये पैरासाइट है, और पैरासाइट जब किसी जीव के शरीर में एंटर करेंगे तो वहां पे पाचक एंजाइम होते हैं, उनसे उनका प्रोटेक्शन करता है। इन जीवों को कौन करती है? क्यूटिकल करती है। ये क्यूटिकल इनको सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, बचाती है उनके एंजाइमों से, होस्ट के एंजाइमों से। नेक्स्ट है देवभीति का पार्ट एपिडर्मिस। ये बहुकेंद्रिकीय होती है, सिंसिशियल टाइप की, अर्थात कोशिका द्रव की लगातार परतों में बिखरे हुए अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। अगर कोशिका द्रव में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं तो ये बहुकेंद्रीय की सिचुएशन क्या कहलाती है? सिंसिशियल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है देवभीति का पार्ट है पेशीय स्तर, मस्कुलर लेयर जो होता है, केवल अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है। ठीक है, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ पेशियां नहीं होती है, ओनली वर्टिकल पेशियां ही पाई जाती है। बना पेशी स्तर होता है, ये इसमें देख लीजिए चित्र में, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और ये मस्कुलर लेयर है। सेवंथ कैरेक्टर है ये कूट देह गुहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ये जो निमेटो हेलमंथी जो निमेटोडा होते हैं जीव, वो क्या होते हैं? सुडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, इनमें देह भित्ति एवं आहार नाल के बीच देह गुहा पाई जाती है, जो कि मेसोथेलियम से आश्रित नहीं होती। अगर मेसोथेलियम से आश्रित होती तो ये ट्रू सिलोम कहलाती, अर्थात कूट देह गुहा, सुडोसील मौजूद होती है। और ये कहाँ से बनती है? जो एम्ब्रियो के भ्रूणीय ब्लास्टोसील से विकसित होती है, एम्ब्रियो के ब्लास्टोसील से डेवलप होती है। यहाँ देखिए मैंने तीनों के एग्जाम्पल में चित्र बनाए हैं। एसिलोमेट, इसमें सिलोम होती नहीं है। सुडोसिलोमेट में क्या होती है? ये सिलोम होती है, लेकिन ये मीजोडर्म से आश्रित नहीं रहती, इसलिए इसको सुडोसिलोम कहते हैं। और ये ट्रू सिलोम है, सिलोमेट जीव होते हैं, ये बीच की सिलोम है ये। और ये किससे आश्रित होती है? कवर्ड होती है मीजोथेलियल, तो उत्तक से होती है, इसलिए इसको ट्रू सिलोम कहते हैं। ठीक है, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट, यू सिलोमेट यानी ट्रू सिलोमेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन जीवों का निमेटोडा का। ओके, सुडोसिलोम पाई जाती है किसमें? निमेटोडा में सुडोसिलोम पाई जाती है। नेक्स्ट है कंकाल अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, स्केलेटन नहीं होता। कूट देगुआ का उच्च तरल दाब शरीर के आकार को बनाए रखता है, इसे द्रव स्थितिक कंकाल कहते हैं। देखिए ये बहुत एक टर्म यूज की जाती है, ये द्रव स्थितिक, लिक्विड
स्टैटिक स्केलेटन क्या होता है, जब किसी जीव में द्रव से वो फूला हुआ रहता है, स्केलेटन बनाता है, गोलाकार शेप रहता है, तो इसको द्रव स्थिति कंकाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र पूर्ण प्रकार का, मुख, ग्रसनी, आंत्र और गुदा में विभेदित होता है, एनस पाई जाती है। ग्रसनी पेशी होती है, इंपॉर्टेंट है ये। ग्रसनी क्या होती है, मस्कुलर होती है। ये भोजन के शक करने में प्रयुक्त होती है। भोजन जो ग्रसनी है, भोजन को शक चूसने में काम आती है। 10th कैरेक्टर है श्वसन, सामान्य सतह से विसरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। अब ये जो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सामान्य सतह से करते हैं, और ये किससे, विसरण से करते हैं। विसरण की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, कम है, तो वो विसरण की प्रक्रिया से अंदर आती है और वो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन नलिकाओं का एच नुमा तंत्र होता है। ठीक है। जो भ्रूणीय रेनेट कोशिकाओं द्वारा विकसित होता है। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। और जो भी समुद्री जीव होते हैं, उनमें जलीय जलीय जीव होते हैं जो जिसमें अमोनिया ही उत्सर्जी पदार्थ होता है। जलीय जीवों का ये सामान्य लक्षण है। अमोनिया किसमें होती है, जलीय जीवों का मेन कैरेक्टर है। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र क्या, एचनुमा जो कोशिकाओं का बना होता है, इनको घूर्णीय रेनेट कोशिकाओं द्वारा विकसित होता है, ये उत्सर्जन तंत्र इनका। तंत्रिका तंत्र, वलन तथा अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं, रज्जुओं से निर्मित, ओष्ठों पर पेपिली, स्पर्शग्राही, एम्फिड, रसायनग्राही जैसे स्वेदांग पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं इनमें, तंत्रिका तंत्र में। शरीर के पिछले हिस्से में पुच्छ सिरे के निकट युग्मित फेसमिड, रसायनग्राही भी उपस्थित होते हैं। ठीक है। ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, वलनपाय तथा अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं से निर्मित होता है तंत्रिका तंत्र। ओष्ठों पर पेपिली, स्पर्शग्राही कहते हैं। एम्फिड जो होते हैं, रसायनग्राही होते हैं, जैसे स्वेदांग पाए जाते हैं। शरीर के उच्च सिरे पर के निकट युग्मित फेसमिड, रसायनग्राही भी उपस्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है प्रजनन तंत्र, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, वो विकसित तथा सामान्य दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं। जो सेक्स के होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। निषेचन आंतरिक और परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। डेवलपमेंट होता है, किसी में डायरेक्ट भी हो सकता है, किसी में इनडायरेक्ट भी हो सकता है, निमेटोडा में। निमेटोडा का नेक्स्ट कैरेक्टर है लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। निमेटोडा के जीव होते हैं, लैंगिक रूप से दो रूपों में पाए जाते हैं। एस्केरिस में मादा की अपेक्षा नर छोटा एवं पुच्छ सिरे से वक्रित होता, मुड़ा होता। आगे मैं बताऊंगा इसका जो डायग्राम, उसे पता चल जाएगा। ठीक है। नर में जो मैथुन हेतु पुच्छ कंटिकाएं यानी पिनल सीटा पाई जाती है। नर में जनन नलिकाएं आहार नाल के साथ युग्मित होकर सामान्य कक्ष अवस्कर का बनाती है, निर्माण करती है। मादा अपेक्षाकृत लंबी एवं दोनों सिरों पर सीधी होती है। जो एस्केरिस है, मादा होती है, वो लंबी होती है और दोनों सिरे बिल्कुल सीधे होते हैं। जनन नलिका एवं आहार नाल स्वतंत्र रूप से होती है, दोनों अलग अलग होते हैं और अवस्कर का निर्माण नहीं करते। यहाँ से एक जो क्वेश्चन बन सकता है, जो एस्केरिस का जो फीमेल है, उसमें क्या होता है, ये जो टेल होती है, उसके पास में पिनल सीटा पाए जाते हैं। ठीक है। और एस्केरिस का जो मेल होता है, वो पीछे के सिरे से मुड़ा होता है। ओके। अब देखिए सामान्य कैरेक्टर के बाद में इनका क्लासिफिकेशन। एस हेलमंथीज, निमेथ हेलमंथीज या निमेटोडा को वैज्ञानिकों ने कई प्रकार से वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत करने में इन्होंने सेंस ऑर्गन किसको आधार बनाया, सेंस ऑर्गन को, प्रजेंस और नॉट प्रजेंस ऑफ कॉडल ग्लैंड्स एवं उत्सर्जी तंत्र की मौजूदगी या नहीं मौजूदगी, ये तीन बेस बनाए इन्होंने। एस हेलमंथीज, निमेथ हेलमंथीज या निमेटोडा को वर्गीकरण करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे टाइप से ही वर्गीकरण किया है इनको। तीन तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। और उनको जो बेस बनाए सेंस ऑर्गन और कॉडल ग्लैंड्स पाई जाती नहीं पाई जाती और एस्केटरी सिस्टम, इनको तीन को बेस बनाया। ठीक है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया था ग्रोबिन ने 1910 में दिया था, और बताया कि एस हेलमंथीज एक सुपर फाइलम है। इसमें 6 फाइला संघ आते हैं, 6 फाइला या संघ आते हैं। रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिका, प्रिया पुलेडिया, पुलोडिया, निमेटोडा,
और नेमेटोमॉर्फा। ग्रोबिन ने 1910 में जो ये फाइलम बताया, इसमें 6 फाइला ये बताया था। कौन कौन सा? रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिका, प्रियापुलोडिया, निमेटोडा और निमेटोमॉर्फा। ये ग्रोबिन ने बताया था। चिटवुड ने 1933 में निमेटोडा को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया था। वर्ग फेस्मिडा, एफेस्मिडा और फेस्मिडा। ठीक है, जिसमें फेस्मिडा नहीं पाए जाते उनको एफेस्मिडा कहते हैं, और जिसमें फेस्मिडा पाए जाते हैं उनको फेस्मिडा में रखा। ठीक है, देखिए कौन कौन सा वर्ग? एफेस्मिडा और दूसरा वर्ग है फेस्मिडा। सेंस ऑर्गन एब्सेंट, जिसमें नहीं होता ए, और जिसमें होता है उसको फेस्मिडा में। फर्स्ट कैरेक्टर देखिए, फेस्मिड नहीं पाए जाते, इसमें एक जोड़ी फेस्मिड पाए जाते हैं। उत्सर्जी नलिकाएं अल्प विकसित या नॉट प्रेजेंट हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है? उत्सर्जी अंग एक जोड़ी पार्श्व नलिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। पुच्छ आसंजक ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें पुच्छ आसंजक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। उदाहरण कौन से? एनोप्लस, ट्राइकोलोबस, डेमो, स्कोलेक्स, डोरी, लेमे, लेइमस इत्यादि। इसमें कौन से हैं? फेस्मिडा में एस्केरिस, ड्रैगनकुलस, ट्रिकिनेला, एंटेरोबियाइस, ट्राइक्यूरिस, फिलेरिया, लोबा और एंकाइलोस्टोमा। ये फेस्मिडा में आते हैं। ये चिटवुड का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, एडमसन ने 1987 में लेटेस्ट में निमेट हेलमंथीज को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला कौन सा है? रोबिटिडिया, ग्रीक वर्ड है। रोबोट्स का मतलब होता है रोड, और स्क्रीनेटा भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? स्क्रीनेटा भी कहा जाता है। सेकंड क्लास है इनोप्लिया, ग्रीक वर्ड है ये। इनोप्लस का मतलब आर्म्ड, या एडो एडनोफोरिया इसको कहा जाता है। इसके देखिए ये कैरेक्टर है। एम्फिड वंटरली कॉइल्ड, थ्री ओसो इसोफेंजियल ग्लैंड्स, सम विथ फेस्मिड, फेस्मिड बोथ फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक फॉर्म। ये इस क्लास के कैरेक्टर है, और ये एग्जाम्पल है। एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, नेक्टर, एंट्रोबियसस, बाउचेरिया, ड्रैगनकुलस, लोआ और रोप्टिडस। ठीक है, इसका एनोफेलिया का एम्फिड जनरली वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट इन पैरासाइट फॉर्म, पॉकेट लाइक 5 और मोर इसोफेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है, प्लस प्रेस्मिड एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम लैकिंग, लेटरल कैनाल नहीं पाई जाती, मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, सम पैरासाइटिक होते हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। एग्जाम्पल कौन से? ट्राइक्यूरिस और ट्राइकिनेला। ये एडमसन ने दिया था। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन है। इस संघ के जीव, महत्वपूर्ण जीव कौन से हैं उनके बारे में अपन बताएंगे, और यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे विटामिन की कमी से, या वायरस से जनित रोग, या बैक्टीरिया जनित रोग, या जो प्रोटोजोआ जनित रोग, तो निमेटोड जनित रोग का हमेशा पूछा जाता है। पहला जो इम्पोर्टेंट जीव है वो वुचेरिया बैनक्रफ्टाई। ठीक है, पहला जीव कौन सा है? वुचेरिया बैनक्रफ्टाई है। इसको फिलेरिया कर्मी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, फिलेरिया कर्मी भी कहा जाता है। यह मनुष्य की लिम्फ नोड्स में, कहाँ से? लिम्फ गले में पाई जाती है लिम्फ नोड, या लिम्फ ग्रंथियों का अंतः परजीवी होता है, एंडोपैरासाइट होता है। इसका जीवन चक्र द्विकोषीय होता है, 2 पोष पाए जाते हैं इसमें। इसका वाहक परपोषक कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर है। इससे हाथी पांव रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि हाथी पांव रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआन से, या फिर ये निमेटोडा से। तो निमेटोडा या एस हेलमंथी या प्लेटी निमेटो हेलमंथी से होता है। किससे होता है? निमेटो हेलमंथी से। यहाँ मैंने एक कैरेक्टर बना, जो इसका फिगर बना है, ये ऐसा होता है। और जो ग्रसित जो आदमी है, इंसान है, इसका पैर कैसा होता है? हाथीनुमा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, एलिफेंटियासिस कहा जाता है। याद रखना इसको। और इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल मैंने ये चित्र में बताया, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। बीएससी वगैरह करने वाले इसमें इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्केरिस।
इसको गोलकृमि कहा जाता है। सामान्य भाषा में एस्केरिस को ही गोलकृमि कहा जाता है। ये मनुष्य की छोटी आंत्र में पाया जाता है। रहता कहाँ है? छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है। पाए जाने वाला सबसे सामान्य कृमि है। नर एस्केरिस मादा से थोड़ा छोटा होता है या पीछे से मुड़ा हुआ होता है। ये नर है, इसका पीछे से क्या होता है? ये मुड़ा हुआ होता है। एस्केरिस के कारण मानव में एस्केरियासिस रोग होता है। इसमें मनुष्य के पेट के ऊपरी भाग में दर्द रहता है, साथ ही अस्थमा या उल्टी होना इत्यादि इसके लक्षण है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पिनल सीटा पाए जाते हैं। पिनल सीटा पाए जाते हैं। ठीक है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पिनल सीटा किसमें, फीमेल में या मेल या दोनों में? तो सिर्फ मेल में पिनल सीटा पाए जाते हैं और क्लोइकल एस्कर एपरेचर बनाते हैं। ठीक है। इसमें आहार नाल और पीनियल ग्लैंड मिलकर के इस क्लोइकल एपरेचर बनाती है। ठीक है। और ये मादा है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। ठीक है। तो ये इसमें कैरेक्टर, ये नर से क्या होती, थोड़ी बड़ी होती है। ये एस्केरिस, एस्केरिस को सामान्य भाषा में वो राउंड वर्म कहते हैं। मनुष्य की छोटी आंत्र में पाया जाता है। एस्केरिस रोग होता है। इस रोग में क्या, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है, अस्थमा भी होता है, उल्टी भी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, एंकाइलोस्टोमा। इसको हुक कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक वर्म कहते हैं, या अंकुश कर्मी भी कहते हैं। इसके दो नाम, हुक कर्मी या अंकुश कर्मी कहते हैं। ये मानव की छोटी आंत्र में रहता है, अंतःपर्जी एंडोपैरासाइट होता है और मानव में त्वचा से शरीर में प्रवेश करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है एंकाइलोस्टोमा का। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये अंकुश कर्मी या हुक कर्मी कहते हैं एंकाइलोस्टोमा को। नेक्स्ट है टाइकोरिस, यानी चाबुक कर्मी। चाबुक कर्मी, टाइकोरिस, ये आंत्र का परजीवी है। आंत्र का परजीवी, छोटी या बड़ी नहीं, ये आंत्र का, छोटी में भी रह सकता है, बड़ी में भी रह सकता है। ये इसका डायग्राम है किसका? ट्राइकोरिस का। एंट्रोबियस, एंट्रोबियस, ये पिनवर्म या चूनाकृमि कहते हैं। छोटे बच्चों में जो मिठाई खाने से या मिठाई नहीं खाने से जो रात के समय में दर्द होता है, चूना जो कर्मी, ये इसको चूनाकृमि कहते हैं। एंट्रोरोबियासिस है, ये मनुष्य के बच्चों का आंत्र का परजीवी है और बच्चों को ज्यादा तकलीफ देता है। नाइट में जब रात होती है तो बहुत ये परेशान करते हैं बच्चे, इनको बहुत तकलीफ देता है, बच्चों को सोने नहीं देते हैं। इनको पिन वर्म कहते हैं सामान्य, या चूना कर्मी भी कहते हैं। चूना कर्मी या पिन वर्म कहते हैं एंट्रोरोबियासिस को। ठीक है। इसका ये डायग्राम बनाया हुआ ड्रैगन कुलस, इसको गिनी कर्मी अथवा मेडिना कर्मी या फायरी सरपेंट कहते हैं। इससे मनुष्य में नारू रोग होता है। इसका द्विपोष की परपोषी साइक्लोप्स होता है। ठीक है। ड्रैगन कुलस का द्विपोष की परपोष कौन? साइक्लोप्स इंपॉर्टेंट है। और इसको फायरी सरपेंट या मेडिना कर्मी या गिनी कर्मी कहते हैं और इससे नारू रोग होता है। पहले भारत में ये बहुत डेंजरस रोग होता था, लेकिन अब ये नारू रोग इंडिया से लगभग विलुप्त हो चुका है। और लास्ट इसका केस देखा गया था जोधपुर राजस्थान में देखा गया था। उसके बाद में अभी तक इसका नहीं होता है। इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं? इनके सामान्य नाम पूछ सकते हैं ड्रैगन कुलस के। गिन्नी कर्मी कहते हैं, मेडिना कर्मी कहते हैं, या फायरी सरपेंट, फायरी आग का सांप उसको कह सकते हैं। और इस ये द्वितीय पोषक कौन है इसका? साइक्लोप्स। ये सवाल पूछा है, साइक्लोप्स, ये देखिए। ठीक है। ये प्रोटोजोन से साइक्लोप्स है। ठीक है। और मनुष्य के पैर में ये बाहर निकला रहता है। ओके। ये ड्रैगन कोलस। नेक्स्ट है लोआ, आई वर्म, कॉमनली नोन एज अफ्रीकन आई वर्म कहते हैं। लोआ क्या है? आई वर्म कहते हैं इसको। और ये मनुष्य को इन्फेक्टेड करके आंख में प्रवेश कर जाता है। ये देखिए आंख में बैठा इसका डायग्राम। ठीक है। ये ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। लोआ, इसको आई वर्म कहते हैं। ठीक है। अब इसकी अगर समरी बनाए, इनके सामान्य नाम तो देखिए, एस्केरिस क्या होता है? कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। एंकाइलोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं। नेक्टर को भी हुक कर्मी कहते हैं, हुक वर्म कहते हैं। एंट्रोबियासिस को पिन वर्म या सिट वर्म कहते हैं। वुचेरिया को फाइलेरिया कर्मी कहते हैं। ड्रैगन कुलस को गिनिया वर्म कहते हैं। लोआ को आई वर्म कहते हैं। ट्राइकोरिस को विप वर्म कहते हैं। ट्राइकिनेला को ट्राइकिनिया वर्म कहते हैं। ये इसकी समरी याद रख लेना। ठीक है। ये सामान्य पूछा जाता है। वो कॉमन राउंड वर्म एस्केरिस को बोलते हैं। पिन वर्म या सिट वर्म कहते हैं। वाउचेरिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके।
इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस फाइलम में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल क्या बनता है, वो एक तो ये उनको राउंड वर्म कहते हैं, थ्रेड वर्म कहते हैं, सूत्रकृमि या गोलकृमि कहते हैं। इनमें क्या होती है, सूडोसिलोम पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और वाउचेरिया को, वाउचेरिया इंपॉर्टेंट है, इसको फिलेरिया वर्म कहते हैं, और इससे एलिफेंटियासिस रोग होता है, हाथी पाँव रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है इस संघ का, निमेटोडा या एस हेलमंथीज का। Okay, a big thank you for watching this video till end. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Jai Hind.